दिवाली से पहले रमा एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रमा का अर्थ लक्ष्मी और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से दिवाली पर धन वृद्धि के योग बनते हैं और सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिवाली से पहले और चातुर्मास की आखिरी एकादशी है। रमा का अर्थ लक्ष्मी है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन कुछ पूजा अर्चना और उपाय करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही सुख समृद्धि के योग भी बनना शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। रमा एकादशी का संबंध माता लक्ष्मी से है क्योंकि रमा को लक्ष्मी कहा जाता है। दिवाली से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए ये तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पूरे परिवार के साथ कपूर से विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा करें और फिर कपूर को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और दिवाली पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा मिलती है और दिवाली पर माँ लक्ष्मी का घर में आंगन होता है। रमा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से धन वृद्धि के योग बनते हैं और सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते हैं। साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी को खीर में केसर मिलाकर भोग लगाएं। दिवाली पर माता लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए रमा एकादशी के दिन 11 कोड़ियों पर हल्दी और केसर का लेप लगा लें और फिर इनको माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद विधिवत रूप से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें और उनकी रोली अक्षत आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद कोड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धनतेरस से ही धन में वृद्धि होने लगती है। रमा एकादशी के दिन सायंकाल में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। दीपदान करना ईश्वर के समक्ष निवेदन प्रकट करना है। सबसे सरल तरीका है रमा एकादशी के दिन दीपदान करने से जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं और ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी दूर रहता है। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान में ध्यान करने के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी और रोली से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर की चौखट पर जल में गंगा जल और हल्दी डालकर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर के सदस्यों की उन्नति होती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। रमा एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी पूजन करें और तुलसी की जड़ को दूध से सींचना चाहिए और चुनरी उड़ानी चाहिए। साथ ही 5 घी के दीपक तुलसी के सामने जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और पारिवारिक सदस्यों की समस्याएं भी खत्म होती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। रमा एकादशी पर श्री हरि की पूजा के समय व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, भले ही आपने व्रत ही न रखा हो। इस कथा के सुनने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के एकादशी का अधिक महत्व है। सभी एकादशी का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र से कहा है। एकादशी का व्रत मनुष्य को कर्मों से मुक्ति देता है।
हर साल 24 एकादशी आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। सभी एकादशी का महत्व, पौराणिक कथा एवं सार अलग अलग है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। सुने ये व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न, घास आदि नहीं खा सकते। तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। विधि विधान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और उनके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरापन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिला दो, इसको आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उससे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इस सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है, मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है, जीवन पाप मुक्त होता है। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना जरूरी होता है। एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। उपवास के तोड़ने की विधि को पारण कहते हैं, जो द्वादशी के दिन होती है। जो लोग उपवास नहीं रखते वे लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने पदार्थ का सेवन न करें, इससे विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने के साथ फल फूल और धूप अगरबत्ती से विष्णु जी की पूजा करें और स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाएं। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी का विशेष महत्व होता है, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी की आरती के बाद सबको प्रसाद वितरित जरूर करें। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की
भी पूजा आराधना की जाती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आप लोग को कैसी लगी? तो अगर आप लोग को भी ये व्रत रखना है, अपने जीवन में खुशियाँ लानी है, अंधकार को दूर करके उजाले की तरफ अपने जीवन को डालना है, तो ये व्रत ज़रूर करें। एकादशी का व्रत, रमा एकादशी, तो ज़रूर ये व्रत करें। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कल धनतेरस है, तो आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।